जिस दिन मेरी माँ ने दूसरों के घरों में जूठे बर्तन मांजकर रोटियां कमानी शुरू की, उसी दिन मैंने पहली बार भूख से ज्यादा शर्म को महसूस किया। आज बहुत देर बाद माँ की आवाज आई, राजू उठ जा, बेटा स्कूल नहीं जाना है क्या? लेकिन जब मेरी आँख खुली तो देखा माँ आंगन में चुपचाप बैठी थी, मुंह पर पल्लू खींचे हुए उसकी सूजी हुई आंखें कुछ कह रही थी, शायद कुछ ऐसा जो मैं सुन नहीं पा रहा था या शायद सुनना ही नहीं चाहता था। हमेशा इज्जत की रोटी खाने की बात करने वाली मेरी माँ आज दूसरों के घरों में काम करने को तैयार हो गई थी। कुछ तो करना पड़ेगा राजू, तेरे स्कूल की फीस, तेरे अब्बा की दवा, कोई और रास्ता नहीं बचा। माँ ने बस इतना ही कहा था। माँ का कहना था कि कोई काम छोटा नहीं होता, पर जब मैं मोहल्ले के उस ठाकुर के घर माँ को झाड़ू लगाते देखता तो मन अंदर तक हिल जाता। लोग कहते हैं कि रोटी मेहनत से मिलती है, लेकिन क्या हर मेहनत इज्जत देती है? शाम को माँ थक कर बैठी तो उसकी हथेली लाल थी, आंखें नम थी और होठों पर हंसी झूठी थी। आज से तू सिर्फ पढ़ाई करेगा, समझा राजू? लेकिन माँ, नहीं बेटा, बस अब तू देखना, एक दिन तेरे नाम से ही तो मेरी पहचान होगी। मैंने सिर झुका लिया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मन में अंदर कुछ टूट सा गया था, क्योंकि कभी कभी रोटी पेट पर नहीं आत्मा पर चोट करती है और वो जख्म रोटी से नहीं इज्जत से भरता है। 5 साल हो गए, पर अब भी जब स्कूल के पास वो लड़के हंसते हुए कहते तेरी माँ तो बर्तन मांजती है ना, तो मेरे गले में रुलाई अटक जाती। जवाब देने को बहुत कुछ होता था, लेकिन जुबान सिल जाती। मेरी माँ अब 3 घरों में काम करती थी। सुबह 6 बजे उठती और रात को 8 बजे लौटती। घर आते ही मुझसे कहती, बेटा स्कूल कैसा रहा, आज भी कुछ पढ़ा कि नहीं? मैं हर बार कोशिश करता कि उसे मुस्कान दे सकूं, लेकिन माँ की हथेली में पड़े छाले मुझे जिम्मेदारी का भार महसूस कराते थे। वो रोज अपनी इज्जत को रगड़कर रोटियां लाती और मैं उन्हीं रोटियों में अपनी पढ़ाई की आग जलाता। अचानक एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई, विषय था मेहनत और इज्जत। मैंने माँ की कहानी सुनाई बिना उसका नाम लिए। फिर जब सब तालियां बजा रहे थे तो मुझे मंच से उतरते वक्त एक ही चेहरा याद आया, मेरी माँ का चेहरा। उस दिन मैं पहला आया। प्रिंसिपल साहब ने कहा, तुम्हारे जैसे बच्चे देश का भविष्य हैं। पर मुझे लगा मैं उस माँ का भविष्य हूँ जिसने अपनी इज्जत को मेरी किताबों में बुन दिया। अब मैं कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा हूँ। माँ भी काम पर जाती है, लेकिन अब मोहल्ला उसे तिरछी निगाहों से नहीं गर्व से देखता है। उस दिन माँ ने कहा, राजू तेरे लिए रोटियां बनाते बनाते कभी रो भी लेती थी, लेकिन अब हर निवाला मुझे तृप्त करता है। इज्जत की रोटी जरूर इज्जत देती है। मैंने माँ के पैर छुए और उस रात पहली बार नींद सुकून वाली थी। भूख नहीं थी, शर्म नहीं थी, बस इज्जत महसूस हो रही थी। इंसान की भूख रोटी से ही नहीं इज्जत से भी मिटती है, क्योंकि बिना इज्जत के रोटी जहर बन जाती है। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप कहानियों को सुनते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस कहानी को भी सुनना चाहिए। और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इमोशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।